मालिक के नाम में अथाह ताकत है, बेइंतहा खुशियां हैं। लेकिन नाम का सुमरन समय अनुसार तरीके से किया जाए तो साधक साधना में लीन होके इस मृत्यु लोक में रहता हुआ अनामी सचखंड निज धाम के नजारे ले सकता है। जीते जी उस परमानंद की प्राप्ति कर सकता है, जीते जी दोनों जहां के नजारे ले सकता है। पर यह संभव है इंसान वचनों पे रह के सुमरन करे। सुमरन के बिना कोई ताकत नहीं है जो आपके बिगड़े काम बना दे। सुमरन के बिना कोई शक्ति नहीं है जो आपके गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा दे। सुमरन ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप निज धाम के नजारे ले सकते हैं। पहाड़ जैसे पाप कर्मों कंकर में बदल सकते हैं। सुमरन कभी खाली नहीं जाता, पर इंसान वचनों पे पक्का रहे। आप सुमरन करते हैं, वचनों पे पक्के नहीं हैं, व्यवहार के सच्चे नहीं हैं, तो रहमो करम आता जाता है और चला जाता है। जिस तरह किसी की झोली में हीरे मोतीलाल जवाहरात गिर रहे हों और ये हो कि उसी की झोली में गिरेंगे लेकिन वो झोली ही फाड़ ले, तो वो सब गिरेंगे लेकिन गिरते ही चले जाएंगे, झोली में अटकेंगे नहीं। तो इसी तरह जो सेवा करते हैं, जो सुमरन करते हैं, उन्हें वचनों का पक्का रहना चाहिए। वचनों के पक्के रह के आप थोड़ा भी सुमरण कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, तो आपका भाग्य जरूर बदल सकता है। आप भाग्यशाली बन सकते हैं, बिगड़े काम बन सकते हैं। इसलिए कभी भी ये ना सोचो कि सुमरन काम नहीं करता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। पात्र कुपात्र, पात्र जो सब कुछ समा लेता है, कुपात्र सब कुछ उगल देता है। पात्र बनने के लिए पीर फकीर की सत्संग सुनो, सुन के वचनों पे अमल करो, क्योंकि फकीर उस अल्लाह वाहिगुरु राम मालिक गौड़ खुदा रब की चर्चा करते हैं। संत कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, सोचते ही नहीं, करना तो दूर की बात है। सबके लिए दुआ करते हैं, सबका भला मांगते हैं। इंसान अपने कर्मों की वजह से दुखी होता है, कर्मों की वजह से परेशान होता है। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, सुमन कीजिए, टेंशन ना लो। टेंशन लेने से आदमी तंदुरुस्त नहीं रहता। तंदुरुस्त नहीं है तो सुमरन और सेवा नहीं होगी, वचनों पे अमल नहीं होगा, तो मालिक की कृपा पात्र कैसे बन पाओगे। इसलिए आप टेंशन छोड़ के, चिंता छोड़ के भले कर्म करो और प्रभु के नाम का सुमरन करो। उसी से ही आपका आवागमन खत्म होगा, उसी से ही आपके अंदर एक नया जोश मालिक प्राप्ति का होगा और उसी से ही मालिक के नूरी स्वरूप के आपको दर्शन होंगे। इंसान देखता है कि उसके साथ बड़े नज़ारे मिलते हैं, चमत्कार होते हैं, बड़ी खुशियां मिलती हैं। फिर ये कैसे संभव है कि वो खुशियां मालिक की तरफ से रुक जाएं। आपके ऊपर मूसलाधार बरसात होती है, या तो आप छाता ले लेते हैं, या तो फिर आप कमरे में चले जाते हैं, तो बरसात से बचा जाता है। अगर दुनियावी बरसात होती है तो मालिक के रहमो करम की बरसात में काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया रूपी छाता है, या फिर काल के घिनौने कर्म है जो कर्मों में आप फंस जाते हैं। इनकी वजह से वो मूसलाधार मालिक के रहमो करम की बरसात से आप वंचित रह जाते हैं। अदरवाइज हो ही नहीं सकता मालिक का रहमो करम आप पे ना बरसे और जन्म जन्म के पाप कर्मों को ना काट दे। तो इसलिए निगाह मारो,
अपने अंदर के बुरे ख्यालों को दूर कर डालो। नेगेटिव ना सोचो कभी भी, किसी भी कीमत पे। पॉजिटिव रहो, सुमन करते रहो। मालिक साथ देते हैं, देते थे और कई गुना बढ़ के साथ देते रहेंगे। बस अपनी कमियां दूर कर डालो। सुमन भक्ति इबादत में मन को लगाओ, सुमन करो। ज्यों ज्यों सुमन करते जाओगे भावना पवित्र होती जाएगी और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसती हुई महसूस होगी, नजर आने लगेगी।